कराची वालों होशियार हो जाए, यकम अप्रैल की रात से शहर में बारिशों का नया सिलसिला दाखिल होने जा रहा है और महकमा मौसमियात के मुताबिक ये कोई मामूली बारिश नहीं बल्कि बाज इलाकों में 50 मिलीमीटर से जायद बारिश भी हो सकती है। सवाल ये है, क्या कराची इस बारिश के लिए वाकई तैयार है या एक बार फिर शहर डूबने वाला है? नाजरीन, दूसरी जानिब कराची के इलाके नाज़माबाद नंबर 5 में वाक़ मदरसा जामिउल कुरआन उस्मान बिन उफ़ान के बाहर की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक हो चुकी है। पूरी गली गटर के पानी से भरी हुई है। दोस्तों, सबसे पहले आपको बताएं कि महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरबी हवाओं का एक ताकतवर सिलसिला यकम अप्रैल को ईरान के रास्ते बलूचिस्तान में दाखिल होगा, जिसके असरात कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में महसूस किए जाएंगे। कराची में यकम अप्रैल की रात से बारिश का आगाज मुतवक्के है, जबकि 2 और 3 अप्रैल को भी बारिश का सिलसिला जारी रहने का इम्कान है। कुछ इलाकों में बारिश की मिकदार 50 मिलीमीटर या इससे भी जायद हो सकती है और इसके साथ तेज हवाएं भी चलने की पेशगोई की गई है, जिनकी रफ्तार 50 किलोमीटर फी घंटा या इससे ज्यादा भी हो सकती है। महकमा मौसमियात के मुताबिक ये सिस्टम 4 अप्रैल तक मुल्क पर असरअंदाज रह सकता है। दोस्तों, मेयर कराची ने दावा किया है कि शहर में बारिश से निपटने के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। तमाम अफसरान को हिदायत जारी कर दी गई है कि अपने अपने टाउन्स में मौजूद रहें, सड़कों पर निगरानी करें और किसी भी हंगामी सूरत हाल में फौरी कार्रवाई करे। ये एक मस्बत कदम जरूर है, क्योंकि माजी में अक्सर शिकायत यही रही है कि बारिश के दौरान इदारे गायब हो जाते हैं। लेकिन सवाल सिर्फ इंतजामात के दावों का नहीं, हकीकत इससे कहीं ज्यादा पेचीदा है। कराची की बड़ी सड़कों पर तो अक्सर पानी खड़ा नहीं होता, लेकिन अंदरूनी इलाकों की सूरत हाल इंतहाई खराब होती है। गलियां तालाब बन जाती है, सीवरेज का निजाम नाकाम हो जाता है और पानी घरों में दाखिल हो जाता है। और सबसे खतरनाक मसला, सड़कों पर लगे साइन बोर्ड्स और कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर तेज हवाएं 50 किलोमीटर फी घंटा से ज्यादा चली तो ये बोर्ड्स गिर सकते हैं, जो किसी बड़े हादसे का सबब बन सकते हैं। अफसोसनाक बात यह है कि इन खतरनाक साइन बोर्ड्स के खिलाफ अभी तक कोई वाज़ेह कार्रवाई नजर नहीं आती। दोस्तों, कराची का बुनियादी मसला सिर्फ बारिश नहीं बल्कि कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर है। टूटा हुआ सीवरेज सिस्टम, नाकिस ड्रेनेज, गैर कानूनी तामीरात और प्लानिंग का फुकदान, ये वो मसाइल हैं जो हर बारिश को आफत में बदल देते हैं। आवाम का कहना है कि सिर्फ मेन रोड साफ करने से मसला हल नहीं होगा, असल काम अंदरूनी इलाकों में होना चाहिए। लोग मुतालबा कर रहे हैं कि सीवरेज सिस्टम फौरी ठीक किया जाए, खतरनाक साइन बोर्ड्स हटाए जाए और नालों की सफाई मुकम्मल की जाए। दोस्तों, अगर वाकई हुकूमत तैयार है तो ये खुशाइन बात है, लेकिन असल इम्तिहान बारिश के दौरान होगा। ये देखना होगा क्या वाकई टीमें फील्ड में मौजूद होती हैं, क्या पानी बर वक्त निकाला जाता है या फिर हर साल की तरह बयानात ही रह जाते हैं। कराची एक बड़ा शहर है, लेकिन मसाइल भी इसी हिसाब से बड़े हैं। ये बारिश एक टेस्ट है इंतजामिया के लिए भी और निजाम के लिए भी। अब देखना यह है कि कराची इस बार सुरखरू होता है या फिर एक बार मसाइल में डूब जाता है। दोस्तों, दूसरी जानिब जरा सोचिए, वो बच्चे जो कुरान पाक सीखने आते हैं, वो पाकीज़गी की तालीम हासिल करने आते हैं, क्या इन्हें गटर के गंदे पानी से गुजर कर मदरसे जाना चाहिए? ये कोई फिल्मी सीन नहीं, ये हकीकत है कराची की। नाजरीन, कराची के इलाके नाज़माबाद नंबर 5 में वाक़े मदरसा जामिउल कुरआन उस्मान बिन उफ़ान के बाहर की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक हो चुकी है। मदरसे में आज ही तालीम का आगाज हुआ है और रिहायशी तलबा के दाखिलों के लिए रश भी बहुत ज्यादा है, लेकिन दूसरी जानिब पूरी गली गटर के पानी से भरी हुई है। सीवरेज लाइनें उबल रही हैं, मदरसे के दाखिली रास्ते पर गंदा पानी जमा है। यानी बच्चे जब मदरसे आते हैं तो इल्म हासिल करने से पहले गंदगी के समंदर से गुजरना पड़ता है। मदरसा इंतजामिया के मुताबिक तमाम सरकारी महकमों को बार बार दरख्वास्तें दी जा चुकी हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं, कोई एक्शन नहीं और कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। दोस्तों, क्या यही है हमारे इदारों की कारकर्दगी? नाज़रीन, ये सिर्फ एक मदरसे या एक इलाके का मसला नहीं, ये पूरे कराची का मसला है। टूटा हुआ सीवरेज सिस्टम, नाकिस प्लानिंग और मुकम्मल लापरवाही, हर बार यही होता है। मसला बढ़ता रहता है और इदारे खामोश रहते हैं। दोस्तों, बच्चे पाक साफ लिबास पहनकर कुरान सीखने आते हैं, लेकिन जब वो मदरसे के दरवाजे पर पहुंचते हैं तो उनका सामना बदबूदार गटर के पानी से होता है। ये सिर्फ एक इंतजामी नाकामी नहीं, ये एक इखलाकी नाकामी भी है। मदरसा इंतजामी ने तमाम वालिदैन से अपील की है कि इस मसले के हल के लिए आवाज उठाएं, मुतल्लिका इदारों को मुतवज्जा करें और जो भी इस काम में ताउन कर सकता है आगे बढ़े, क्योंकि खामोशी अब मसले को और बढ़ा रही है। दोस्तों, ये वक्त है कि सिंध हुकूमत और बल्दियाती इदारे फौरी एक्शन लें। ये कोई आम जगह नहीं, ये कुरान सिखाने वाला इदारा है। ये कोई मामूली मसला नहीं, ये बच्चों की सेहत और इज्जत का मसला है। अगर अब भी एक्शन ना लिया गया तो ये सवाल हर शहरी पूछेगा कि क्या कराची में तालीम और सफाई एक साथ नहीं चल सकती? दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि ये मसला हल हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ये आवाज हुक्काम तक पहुंचे। और आपके इलाके में सीवरेज की क्या सूरत हाल है, कमेंट में जरूर बताएं। और इस तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए तशक्कुर डिजिटल को फॉलो कर लीजिए।